नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं छठी कक्षा का 8वां अध्याय दशमलव। प्रश्नावली 8.4 में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से जो विभिन्न संख्याएं होती हैं उनको दूसरे मात्रकों में बदला जा सकता है। और इसके साथ ही जैसे आप यहाँ पर ये वेइंग मशीन देख रहे हैं और इसके अंदर ये पारा है और ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। और भी जो सामान आप देख रहे हैं इनके साथ हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आप विभिन्न सिक्के देख रहे हैं, 1 पैसे का, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे। तो इस तरह के जो सिक्के हैं ये आपने कम ही देखे होंगे, क्योंकि 30 जून 2011 को भारत सरकार द्वारा 25 पैसे और उससे कम कीमत के जितने भी सिक्के थे उनका प्रचलन बंद कर दिया गया था। तो अब 50 पैसे जो हैं ये भारतीय करेंसी की सबसे छोटी करेंसी मानी जा सकती है। और आप इस तरीके से अब 1 रुपये का सिक्का देख रहे हैं तो ऊपर ये आपको रुपये का साइन दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइन है, जो संकेत है, ये रुपये के लिए होता है। तो भारत सरकार द्वारा इस संकेत को 15 जुलाई 2010 को मान्यता दी गई थी और इसका जो डिज़ाइन है वो डी उदय कुमार द्वारा बनाया गया था। तो 2 रुपये के सिक्के के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ये संकेत बना हुआ है और 10 रुपये के सिक्के के ऊपर भी है। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो कोई भी जो करेंसी है उसके ऊपर आपको इस तरीके से ये जो साइन है रुपये का ये दिखाई देता है। आगे से अपने घर पे भी जो नोट या सिक्के आप देखें तो उनके ऊपर इस संकेत को पहचानने की कोशिश करें। तो ये हिंदी के अक्षर र के जैसा होता है जिसमें डबल लाइन होती है ऊपर। तो बच्चों अब हमारे पास पहला सवाल है कि दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए और पहली राशि है 5 पैसे। हम सभी जानते हैं कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये के, तो इसलिए 1 पैसा किसके बराबर होगा, 1/100 रुपये के। तो जब हमें 5 पैसों को रुपये में बदलना है तो 5 पैसे बराबर 5/100 रुपये के। और जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्योंकि बटे के नीचे हमारे पास 2 शून्य हैं तो इसलिए 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, तो हमारी संख्या बन जाएगी 0.05 रुपये। तो 5 पैसे बराबर 0.05 रुपये। बच्चों अगली राशि है कि 75 पैसे को रुपये में बदलिए। हम जानते हैं कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के, तो 75 पैसे बराबर 75/100 रुपये के। और इसी तरीके से जब हम इसमें दशमलव लगाएंगे तो क्योंकि बटे के नीचे 2 शून्य हैं तो इसलिए दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक होने चाहिए। तो ये राशि हमारे पास बन जाएगी 0.75। तो 75 पैसे बराबर हैं 0.75 रुपये के। बच्चों तीसरी राशि है 50 रुपये 90 पैसे को रुपये में बदलिए। तो इसको जब हम अलग तरीके से लिखेंगे तो 50 रुपये प्लस 90 पैसे। तो जो 50 रुपये की राशि है वो तो पहले ही रुपये में है, तो हम 90 पैसे को भी रुपये में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 90/100 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के। तो ये हमारे पास बन जाएगा 50 रुपये प्लस 0.90 रुपये और जोड़ने पर 50.90 रुपये। बच्चों अगला सवाल है 725 पैसे को रुपये में बदलिए। तो हम जानते हैं 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के, तो 725 पैसे बराबर 725/100 रुपये। और जब हम दशमलव लगाएंगे तो 7 के बाद दशमलव लग गया, तो ये राशि बन जाएगी 7.25 रुपये। बच्चों अब नए सवाल हैं कि दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये जो मात्रक होते हैं ये लंबाई के मात्रक हैं। तो सबसे पहली राशि हमारे पास है 5 मिलीमीटर, जिसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के। तो 1 मिलीमीटर छोटी राशि हो गई, तो ये किसके बराबर हुई, 1/10 सेंटीमीटर के। तो 5 मिलीमीटर बराबर 5/10 सेंटीमीटर।
और जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। बच्चों अब अगली राशि है 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1/10 सेंटीमीटर के। तो 60 मिलीमीटर के लिए भी हम बटे में 10 करेंगे। तो इस प्रकार से दशमलव में हमारे पास आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। बच्चों अगली राशि है 164 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर के होता है। तो 164 मिलीमीटर बराबर 164/10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि अगर बटे में एक ही शून्य है तो जब हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक होगा, तो ये 16.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगली राशि है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर जो है 9 हमारे पास पहले ही पूर्ण संख्या है, तो हमें 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो 8 मिलीमीटर बराबर 8/10 सेंटीमीटर। और जब आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 9 जमा 0.8 जब हम करेंगे तो ये दोनों जुड़कर राशि बना देंगे 9.8 सेंटीमीटर। बच्चों अगली संख्या है 15 सेंटीमीटर। अब इसको हमें मीटर में बदलना है। तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर के बराबर। तो इसलिए हमें क्योंकि 15 सेंटीमीटर के बारे में बताना है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15/100 मीटर। तो बटे के नीचे 2 शून्य हैं, तो इसलिए आप जानते हैं कि हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 0.15 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर बराबर 0.15 मीटर। अगली संख्या है 419 सेंटीमीटर। इसको मीटर में व्यक्त करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो इसलिए 419 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 419/100 मीटर के। और बटे में 2 शून्य हैं, तो जब हम दशमलव लगाएंगे तो 4.19 मीटर। तो 419 सेंटीमीटर बराबर 4.19 मीटर। इसी प्रकार से अगली संख्या है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे में हम 100 लगा देंगे। तो 45/100। और इसको जब आप दशमलव में बदलेंगे तो 0.45 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर, तो ये संख्या हमारे पास बन जाएगी 2.45 मीटर। बच्चों अब देखिए, अब हमें दशमलव का प्रयोग कर कर किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर जो है वो मीटर से भी बड़ी राशि है। तो इसलिए आप जानते हैं कि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो पहली जो संख्या हमें दी गई है वो है 88 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1/1000 किलोमीटर के। तो 88 मीटर बराबर 88/1000 किलोमीटर। और जब आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.088 किलोमीटर। अब अगली राशि है 70 किलोमीटर। 5 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 70 किलोमीटर पहले से ही हमारे पास पूर्ण राशि है, तो 5 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए हम इसको कर देंगे 5/1000। और आप जानते हैं कि जब हम दशमलव लगाएंगे तो 0.005 किलोमीटर हो जाएगा। और दोनों राशियों को जोड़ने पर 70.005 किलोमीटर। बच्चों अगली संख्या है 8888 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अब तक आप जान गए हैं 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो 8888 मीटर के लिए भी हम बटे में 1000 किलोमीटर लिखेंगे। तो इसलिए ये राशि हमारे पास बन जाएगी 8.888 किलोमीटर। तो बच्चों अब तक आप इन सवालों को
अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो जो ज़्यादातर दूरियां होती हैं वो हम किलोमीटर के अंदर ही व्यक्त करते हैं। अब अगले सवाल हैं जिनमें हमें दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखना है। तो जब हम किसी चीज़ का भार तोलते हैं तो वो ग्राम में आता है। तो सबसे पहली राशि है 2 ग्राम। तो बच्चों 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 2 ग्राम किसके बराबर होंगे? 2/1000 किलोग्राम के। तो इसलिए जब आप दशमलव लगाएंगे तो 0.002 किलोग्राम, क्योंकि बटे में 3 शून्य हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक लगेंगे। अगली संख्या है 3750 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। तो 1 ग्राम जानते हैं कि 1/1000 किलोग्राम के बराबर है। तो 3750 ग्राम निकालने के लिए 3750 बटे 1000 किलोग्राम, और दशमलव लगाने पर यह संख्या क्या बन जाएगी? 3.750 किलोग्राम। बच्चों अगली जो संख्या हमें दी गई है 26 किलोग्राम 50 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम बटे में 1000 लगाएंगे, और दशमलव लगाने पर यह संख्या बन जाएगी 0.050 किलोग्राम, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 26.050 किलोग्राम। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 26.05 किलोग्राम। बच्चों अब हम एक एक्टिविटी करने लगे हैं। तो इसके लिए ये एक वेइंग मशीन है जिसके अंदर हम वस्तुओं के भार तोलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हम इसको पहले रेड बटन से इसको ऑन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये 0 लिखा आ जाएगा, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर ये लकड़ी के ब्लॉक रखते हैं तो इनका भार 52 ग्राम आ जाता है। तो ये जो भार है ये ग्राम में आ रहे हैं, तो इसको हम नोट कर लेंगे अपने पास 52 ग्राम। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ये पेट्री डिश में पारा रख रहे हैं। तो पारा जो है ये चमकीली धातु होती है। आपने अवश्य इसको थर्मामीटर के अंदर देखा होगा। तो पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, और ये काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती है। इसकी मात्रा ये आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये काफ़ी भारी होता है। और आप देखिए इसका जो भार है ये 88 ग्राम है। तो इसको भी हम अपनी सारणी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो अगली वस्तु हमने रखी है इसका भार 443 ग्राम। अब ये आप देख रहे हैं इस तरह के जो ब्लॉक हैं ये आपने अपने विद्यालय में अवश्य देखे होंगे। तो ये काफ़ी सारे मैंने रखे हैं इसके ऊपर, और इनका जो भार है ये 17 ग्राम है। इसके बाद देखिए ये हमने 2 वस्तुएं इकट्ठी रखी हैं, और अब इनका भार 897 ग्राम। तो अब ये जो सारणी हमारे पास बनी है इनको हम किलोग्राम में बदल लेंगे, और इसके लिए हम बटे में 1000 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 52 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.052 किलोग्राम। 88 ग्राम को बदलने के लिए 88/1000 तो 0.088 किलोग्राम। अगली संख्या है 443 ग्राम। तो 443/1000 बराबर 0.443 किलोग्राम। अगली संख्या है 17 ग्राम, जो कि हमारे ब्लॉक्स का भार था। तो 17/1000 इसको हम लिखेंगे 0.017 किलोग्राम। अगली संख्या 897 ग्राम। तो 897/1000 बराबर 0.897 किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये हमने सारणी बनाई है।
तो बच्चों आप भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को तौलकर उनके भार लिखिए और फिर उनको किलोग्राम में बदलिए। तो बच्चों हमने सीखा 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये के, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर और 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। अब इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है 205 पैसे को दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। अब अगला सवाल है राहुल अपने लिए रजिस्टर खरीदने गया, दुकानदार ने उसे रजिस्टर का मूल्य 3000 पैसे बताया। राहुल इतनी बड़ी संख्या सुनकर घबरा गया। तो अब आप बताइए कि क्या आप राहुल की मदद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे। अगला प्रश्न 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको अभी बताया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 80 किलोग्राम 8 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखिए। तो आप जानते हैं कि इसमें हमें 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम का अर्थ होता है बच्चों कि सबसे पहले आपने सबसे छोटा मात्रक लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर अंत में सबसे बड़ा मात्रक लिखना है। तो आप अभी पीछे सारणी देख चुके हैं, तो उसको देखकर आप बड़ी आसानी से इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करिए। तो बच्चों आज की एक्टिविटीज़ में आपने काफ़ी तरह की नई चीज़ें देखी। आपने सिक्के भी देखे, 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, जो कि अब प्रचलन के अंदर नहीं है। तो आप अपने घर पर भी इस तरह के जो सिक्के हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। आपने रुपए के नए जो सिंबल हैं उनके बारे में सीखा और आगे से आप जब भी कोई सिक्का या नोट देखें तो उसके ऊपर सिंबल को देखें। इसी प्रकार से आपने वेइंग मशीन देखी और ये आपने पारा भी देखा। तो पारा जो है ये बहुत ज़्यादा चमकीली धातु होती है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसके अलावा आपने देखा कि कैसे हमने ये सारणी बनाई है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप करेंगे तो आप इन दशमलव संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।